हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम शिक्षा से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके DSSS, पीआरटी, केवीएस एंड एमपीटेट, एचटेट, सीटेट इन सब में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो टीचिंग एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ना तो किसी से धर्म से मतलब है उसे, ना जाति ना लिंग, उसकी नजर में क्या है, सब बराबर है। ये आर्टिकल 15 में ऐसा बोला गया है। अब आर्टिकल 15(1) में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पे जेंडर की बात की गई है और आपके DSSS पीआरटी में जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए आप याद रखना जेंडर की बात इसमें की गई है 15(1), इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लड़का लड़की हो गया, मेल फीमेल, कोई भेदभाव नहीं। एंड आर्टिकल 15(3) में क्या बोला गया है, इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या हो जाएगा 15(3) में। अब अनुच्छेद 21(a) में क्या बोला गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अगर पूछा जाए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21(a) में है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में जोड़ा गया था। इससे पहले जो 6 से 14 वर्ष है ये आर्टिकल 45 में थे। किसमें था, आर्टिकल 45 में, बट वहाँ से संशोधन करके इसमें लाया गया है। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगी। एंड यहाँ पे आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद जो 28 है, इसमें धार्मिक शिक्षा, पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता बोली गई है। ठीक है, आप आपकी अपनी मर्जी रहेगी, आप अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड एजुकेशन ले सकते हैं, उर्दू में पढ़ सकते हैं, आपको जो मर्जी आप जिस भी धर्म से हैं वो कर सकते हैं, आपको ऐसा करने से कोई रोकेगा नहीं। अब नेक्स्ट देखिए 29 में बोला गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा इस आधार पर क्या करेगा कि जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं, मतलब कि आपको एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा कि आप इस जाति के हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अनुच्छेद जो 30 है, इसमें क्या बोला गया है कि जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। ठीक है, आप अपने शैक्षणिक संस्थान, इट मीन्स कि आप स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 45 देखिए, वहाँ पे मैंने बताया था ना, पहले 45 में क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई थी, बट उसको रिप्लेस कर दिया गया, इसलिए याद रखना जो 45 है अब इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे, जिसमें ECCE आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुच्छेद 45 में याद रखना 0 से 6 वर्ष के कम बच्चों के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो होता है ECCE। अब अनुच्छेद 46, इसमें SC, ST और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया गया है। अब अनुच्छेद 350(a), ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में भी आ चुका है बार बार। 350(a) है जो इसमें मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी गई है कि किसी बच्चे को हिंदी में पढ़ना है, मराठी में पढ़ना है, तेलुगु में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है वो मातृभाषा में पढ़ सकता है। इसमें क्लास भी बोला गया है कि प्राइमरी और ज़्यादा से ज़्यादा अपर प्राइमरी। ठीक है, उसके आगे भी कर सकते हैं, बट अगर अपर प्राइमरी तक मस्ट है, प्राइमरी तक कि आप क्या कर सकते हो, बच्चों को उसकी जो मदर टंग है उसमें एजुकेशन दो। अब 35(1) में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि हिंदी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने का दायित्व किसका होगा, केंद्र सरकार का। अब पहले आपका था 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन अब हो चुका है 0 से 6। ठीक है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ECC का प्रावधान है। ठीक है, अब 45 में। और अब ये बदलाव कौन से आर्टिकल में हुआ है, 86वां हो गया है 2002 में। ठीक है, पहले क्या था 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अब इसको किसमें रिप्लेस कर दिया गया है, तो इसमें 21(a) में रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे 21 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एंड आर्टिकल 45 0 से 6 बच्चों के लिए है ECCE एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स थे, इनमें से घुमा फिरा के हमेशा पेपर में आते रहते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो बहुत, बट उतना पढ़ना जितना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपका टाइम भी सेव होगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स